Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will start a new series stereochemistry. देख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन पार्ट आपका जीओसी ऑलरेडी चल रहा है। अब साथ में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और हमें मैक्सिमम कंप्लीट करना है फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि उनको टाइम कम है, इसलिए हम ट्राई करूँगी मैं कि इन ए वन डे आई विल अपलोड 2 वीडियोज़। ट्राई करूँगी अगर हो पाएगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक का जैसे जीओसी और स्टीरियो दोनों पैरेलल चलेंगी कि आपके 2 टॉपिक हो जाएं एंड साथ में ही आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो आप ये कमेंट कर देना कि आपको पहले फिजिकल चाहिए या इनऑर्गेनिक, कौन से के लिए ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो आप फिजिकल या इनऑर्गेनिक जो भी आप कमेंट में मैक्सिमम जो इस चीज़ पे भी आपके वोट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग में इनऑर्गेनिक और फिजिकल की भी हम प्लेलिस्ट मतलब एक सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग से जितने बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी चैप्टर हमें कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे पहले, बाद में जो जिसकी वेटेज कम रहती हैं वो चैप्टर करेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक में आपका ओएमसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वो आपको आनी भी चाहिए और ज़्यादा वेटेज रखती है, चाहे वो जेम का पेपर हो, एंट्रेंस हो या कोई भी आप ले सकते हो कि जितने। अब देखिए ऑर्गेनिक में जीओसी और स्टीरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ये तो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो इसमें तो आपको शो कर रहे हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या। वैसे हमें एग्जाम्स में क्या करना है कि आपको समझ आना चाहिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो, कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी रिलेशनशिप पूछते हैं, इनशो डायो मीजो, ये आपको पता होना चाहिए। कायरलिटी है, कायल मीजो ऑप्टिकल इनजमेरिक एक्सिस, जो ऑल थिंग्स हम कंप्लीट करेंगे। फिर आप हम वो देखते हैं कि कायल सेंटर के विदाउट एनी कायल सेंटर भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जैसे अंसा कंपाउंड है, बाईफिनाइल है, या और वो हम ऑल थिंग्स कवर करेंगे। जितने भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऑल कंप्लीट सीरीज़ करेंगे हम। तो इसमें तो आपका सिंपल सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमने नोट कर रखा है। सिंपल आपको जैसे पूछ लिया स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में और केमिस्ट्री। तो स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल की 3D अरेंजमेंट क्या 3D से डील करवाएगा, वो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है। सिंपल आपने मॉलिक्यूल देख लिया, अब उसकी 3D में देखोगे आपको कितने टाइप्स हो, वो वेजरेस है, न्यूमन है, फिशर है, साउथ, 4 रिप्रेजेंटेशन होती हैं डिफरेंट, वो देख सकते हो। तो सिंपल 3D अरेंजमेंट को हम स्टीरियो केमिस्ट्री करते हैं। जिस स्टूडेंट्स ने एक बार भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, इसलिए उनको बेसिक मीनिंग क्या होता है, कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, उस पार्ट से सिखाया। बाद में हम वैसे स्टार्ट सीरीज़ कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि स्टीरियो केमिस्ट्री 3D अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की। अब सिंपल वैसे देखोगे आपको जैसे, तो स्टीरियो जो केमिस्ट्री 2 टाइप की, तो स्टैटिक में हो सकती है या डायनेमिक हो सकती है। स्टैटिक रेस्ट होता है, डायनेमिक मोशन। तो स्टैटिक स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या आता है, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं कि कितने नंबर द काउंट करते हैं स्टीरियो आइसोमर कितने की स्ट्रक्चर, एनर्जी, फिजिकल या स्पेक्ट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल NMR 13 सीन में क्या करते हैं आप, NMR प्रोटोन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें नंबर ऑफ प्रोटोन, कार्बन, न्यूक्लियस, ये काउंट करते हो। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये इसके आपके हो गए 3D अरेंजमेंट। जैसे 2 तो प्लेन में होती है, ये वेज रेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है 2 प्लेन में। एक वेज होता है, एक डैश। वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये दूर जा रहा है, ये अब इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप ये स्टीरियो में 3D रिप्रेजेंटेशन स्टैटिक में, रेस्ट में। अगर डायनेमिक की बात कर रहे हो तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की आउटकम देखते हैं, रिएक्शन में कितनी होगी, कैसे हमारा पोजीशन एटम की है 3D में। तो प्रोडक्ट की देख रहे हो कि आउटकम कितनी है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, डीजल रिएक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं सिंपल। तो ये तो हो गया आपका सिंपल स्टैटिक और डायनेमिक। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हो कहाँ से स्टार्ट हुई, वैसे आप हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता तो नो नीड, हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बस ये तो आपके जर्नल नॉलेज के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री के बारे में कि कहाँ से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ, तो ये वीडियोस उसके लिए भी है। इस वीडियोस को जो स्टूडेंट्स अगर हिस्ट्री वगैरह इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो स्किप कर सकते हो। आप एक बार अपना देखना चाहो तो देख सकते हो फॉर नॉलेज के लिए। जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसमें हम अपनी जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल से हम पढ़ेंगे। हम थ्योरी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आते हैं वो पता होना चाहिए आपको। तो हिस्ट्री में तो सबसे पहले क्या होता है कि ओरिजिन स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिक, इसका जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना, वहाँ से इसका डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले फ्रेंच फिजिस्ट मालस, एक साइंटिस्ट, उसने 1809 में डिस्कवर किया था प्लेन पोलराइज लाइट। ये तो आपको पता होगा, प्लेन पोलराइज लाइट जिसकी डेफिनेट डायरेक्शन सिंगल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे। ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसकी तो जो डायरेक्शन होती है वो तो चारों साइड होती हैं। अगर हम पोलराइजर वगैरह लगा दें तब आपके जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है, एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करवा देते हैं।
ये तो हमने बताया कि ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट तो आपको पता होगा, सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लाइट है। या और ये पीपीएल आपको पता होना चाहिए, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होता है। अब देखो ये निकोल प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, ये तो सिंपल जैसे सोर्स है, यहाँ से अनपोलराइज लाइट आ रही है, अगर इसको पोलराइज करना है तो आप स्लिट लगा दो, पीपीएल हो गया। बायोट ने क्या है, बायोट साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवरी की थी क्वार्ट्ज प्लेट की। बाद में उसने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करके देखा कि क्वार्ट्ज प्लेट ले ली, उसके ऊपर जब उसने प्लेन पोलराइज लाइट डाली ना, तब वो रोटेट कर गई उसके दो डायरेक्शन में, एक तो कर गई आपका क्लॉकवाइज और एक कर गई एंटी। क्लॉकवाइज में तो क्या था, वो राइट साइड रोटेट कर रहा है, एंटी में हो रहा है लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। ठीक है, लाइट की दो डायरेक्शन, या तो क्लॉक करेगा या एंटी करेगा। ठीक है, ये पोलरीमीटर के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया था कि कैसे रोटेशन जो भी मेजर कर, उसको हम ऑप्टिकल रोटेशन भी बोलते हैं। बाद में क्या देखा गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रोटेट कर दी प्लेन पोलराइज को, लाइट को, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे। जो कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहे हैं उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल देंगे। फिर क्या हुआ कि 1815 में बायोट ने रोटेशन ऑफ लाइट किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके, यहाँ पे तो सिंपल क्या देखा उसने, जैसे कोई क्वार्ट्ज है, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट डाली, रोटेट होगी दो डायरेक्शन में, क्लॉक और एंटी, ये उसने ऑब्जर्वेशन थी उसकी। ठीक है, उसने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, एक तो उसने लिक्विड लिया, एक सॉलिड लिया। तो लिक्विड में तो उसने टर्पेंटाइन ऑयल लिया था, और सॉलिड में सुक्रोज और कैम्फर टार्ट्रिक एसिड लेके दिखा। उसने क्या किया, आफ्टर पासिंग प्लेन पोलराइज लाइट को क्वार्ट्ज प्लेट के बजाय उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास करके देखा। फिर उसके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो हमने क्वार्ट्ज प्लेट से पास कर दी और सेकंड हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है। तो बायोट ने क्या देखा, इसका रीज़न क्या था, बायोट के अकॉर्डिंग जो रोटेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है ना क्वार्ट्ज प्लेट के द्वारा, वो एक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल की। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर एक क्रिस्टल की डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, परफेक्ट अरेंजमेंट होती है। तो प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल की, ऑब्जर्व की गई थी वो सॉलिड स्टेट ओनली में, वो डिपेंड करती है कि आप क्रिस्टल को किस डायरेक्शन में देख रहे हो। ठीक है, व्यू पे। बाद में ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी बायोट की, हमने देखी। फिर रोटेशन जो प्रोड्यूस्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो प्रॉपर्टी होती है खुद के, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है ना, उस पर डिपेंड करती है रोटेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने उसको सॉल्यूशन फॉर्म लिया, सॉलिड लिक्विड, बाद में उसको पास करवा दिया, सेपरेटली चेक करके देखा रोटेशन कैसे हो रहा है। बाद में एक हुए साइंटिस्ट था फ्रेंच 1801 में, उसने एग्जिस्टेंस दिया था एक हेमीहेड्रिज्म। देखो इस टर्म का आपको पता होना चाहिए, हेमीहेड्रिज्म क्या होता है, जिसमें एब्सेंस हो, ना तो कोई प्लेन हो, ना कोई सेंटर हो, ना ही अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, सभी की एब्सेंट, वो होती है हेमीहेड्रिज्म की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल है, तो इसमें कोई भी नहीं प्रेजेंट, क्वार्ट्ज की फॉर्म में होती है ये। अब देखिए इसमें ए और बी जैसे दो ले ली ना, उनमें से कौन सा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो हमने बता दिया कि वो हेमीहेड्रिज्म प्रॉपर्टी है, ना तो उसमें प्लेन है, ना वो एक्सिस है, ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बाद में लुईस पास्चर ने क्या देखा, 1848 में उसने सबसे पहले टार्टरिक एसिड लिया, यहाँ से आपका ओरिजिन स्टार्ट होता है, वो तो बेसिक पॉइंट थे, उसने क्या लिया क्या नहीं। लुईस पास्चर ने 1848 में टार्टरिक एसिड लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, सॉल्यूशन बना लिया उसका, और बाद में उस सॉल्यूशन बना के प्लेन पोलराइज लाइट पास करवा दी। फिर उसने रोटेशन देखा कि कैसे रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसने देखा कि ये रोटेट कर रहा है लाइट को, अगर वो राइट साइड रोटेट कर रहा है तो उसको टर्म को नाम दे दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आपने पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो और लियो दो टाइप के होते हैं सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो जो राइट साइड रोटेट कर देती हैं, लियो जो लेफ्ट साइड रोटेट कर देती हैं। तो ये सिंपल टार्टरिक एसिड लिया उसने, उसका मिक्सर सॉल्यूशन बनाया, फिर उसने लाइट डाली। ठीक है, और आपको अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो आपको पता है, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो, जो साइड में 3 डॉट आती हैं उस पर क्लिक करो तो प्लेबैक स्पीड होती है, नॉर्मल होती है। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो नॉर्मल से आपका 0.5 पे कर लो। अगर आपको धीरे लग रहा है, आप ये सोचो कि टाइम कम है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो अपना टाइम सेव करने के लिए आप वीडियो को 2x पे भी देख सकते हो। 2x में क्या होता है, अगर वीडियो 10 मिनट की है तो 2x पे आपको 5 मिनट में कंटेंट पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो अपना टाइम सेविंग के लिए। अगर कोई भी टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 1 या 2 बार, फिर से आप रिवीजन करना चाहते हो तो उसको आप स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ करके देख लो। ठीक है, तो इससे आपका कुछ टाइम की सेविंग हो जाएगी, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, उसने ये हमने टार्टरिक एसिड ले लिया। सेकेंडली उसने क्या किया, इस उसी सेम ईयर में 1848 में ही उसने ग्रेप्स लिए। ग्रेप्स आपको पता है फ्रूट। देन फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, उसने ग्रेप्स का फर्मेंटेशंस किया।
ठीक है। उसके बाद उसने एक मिक्सचर मिला अमोनियम सोडियम टार्टरिक एसिड, उसको फिर से उसने सॉल्यूशन फॉर्म में बनाया, लाइट डाल के देखी, उसने देखा यहाँ पे कोई रोटेशन ही नहीं हो रही। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में एक ऐसा प्रोसेस होता है ये, जिसमें ग्रेप्स को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं वाइन में। आपको पता है वाइन जो ग्रेप्स से ही बनती है, उसमें ड्यूरिंग टेक प्लेस यीस्ट होता है एंजाइम जो कन्वर्ट कर देता है ग्रेप शुगर को अल्कोहल में। डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में भी एंजाइम जो हम फूड कैसे, तो वैसे ही आपका जो यीस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसने ही टेकन ऊपर वाला लिया, उसने तो धीरे धीरे इवोपरेट करवा के देखा, उसको स्लोली इवोपरेट करवा के देखा। तो क्रिस्टल में विद द हेल्प ऑफ एक लेंस लिया, दो टाइप के क्रिस्टल उसने सेपरेट कर दिए, ट्वीजर थे। तो एक क्रिस्टल था उसने तो उसको एक बीकर में लिया, बाद में उसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें लाइट पास करवा दी, फिर रोटेट करवा दिया प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड। दूसरा बीकर में सॉल्यूशन बनाया, लाइट पास करा दी, एक ने कर दिया लेफ्ट साइड। तो एक डेक्स्ट्रो हो गया, एक लियो रोटेटरी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि थ्रू अबो रिएक्शन उसने क्या ऑब्जेक्ट देखा, दोनों ही क्रिस्टल डिफरेंट है बट दे आर सेम सॉल्यूशन इन सोल्ट, ये सोल्ट में सेम है फ्रॉम टू टाइप ऑफ क्रिस्टल। जैसे ये है प्लस और माइनस, दो टाइप के हो गए आपके, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, जो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, ये हमने बता दिया। डेक्स्ट्रोजाइजेशन स्मॉल डी से करते हैं हम, लियो रोटेटरी एल से करते हैं, ठीक है। वी हैव यूज रोटेटिंग, ये हमने पता चल गया आपको। फिर आपका पूछ लिया, वैसे वॉन्ट्सहोफ ने ही किया था ये, जो कायल सेंटर होता है ना उसकी डिस्कवरी ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, कि जो वॉन्ट्सहोफ और लेबल ने 1874 में डिस्कवरी की थी आइसोमर्स की, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर यहाँ से ही तो जनरेट हुआ है। तो किसने बोला जाता है, वॉन्ट्सहोफ और लेबल। ये तो इसके पीछे की ओरिजिन है कि कैसे क्या कन्वर्टिज्म हुआ। तो उन्होंने प्रपोज, एक टेट्राहेड्रल नेचर होता है ना कार्बन का, चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं, उसकी सिमेट्री ये करके देखिए ऑप्टिकल रोटेशन। तो देखो सेम मोलिकुलर फार्मूला हो, मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे आपका सेम है बट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। ये हिस्ट्री जर्नेट, ये जो ओल्ड हिस्ट्री हमने देखी है वो क्या जर्नेट कर रही है कि मोलिकुलर फार्मूला देखो यहाँ पे भी चारों सब्स्टिट्यूएंट है सेम है, बट आप रोटेशन देखोगे यहाँ पे तो यहाँ ए बी, लेकिन मिरर इमेज में देखा बी हो रही, तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन अलग हो जाएगी, एक लो कर देगा एक, ठीक है। तो वहीं आपका स्टीरियो आइसोमर होता है। तो ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है आपका, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा आपका, और जो कनेक्टिविटी होती है एटम की वो आपके डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब ये वीडियो थी आपकी इंट्रोडक्शन की, कैसे आपका ओरिजिन स्टार्ट हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो जो कि उसमें हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि आइसोमर क्या होते हैं, फिर हमें पता कि आइसोमर दो टाइप के, स्ट्रक्चरल हो सकता है, एक स्टीरियो हो सकता है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कनेक्टिविटी अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। फिर आपका देखते हो स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो में क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम, उसके टाइप देखोगे आप, जो भी थिंग्स करनी है। फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटीज़, इनन सोडा मीजो ऑल थिंग्स को कवर करेंगे। आप कमेंट कर देना आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कौन सा चाहिए, और साथ में ही हमारा GOC भी चल रहा है, 1 लेक्चर अपलोड होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक कंटेंट पहुंच पाए। एंड आपके जो गुड कमेंट होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर वीडियोस। तो आपका अगर वो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और जो पॉइंट आपको वीक लगे तो आप वो भी बता सकते हो, आई विल इम्प्रूव आउट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।